नाम मयंक है, 25/8/1995, 12:35 शिवपुरी। ठीक, अब इसके लिए आप लोग नोट करें और बताएं। सर प्लैनेटरी पोजीशन हाँ, ये लीजिए। तो पहले तो लग्न को कॉपी में लिख लें। स्थिर लग्न, हाँ स्थिर लग्न हो गया, तो नवम भाव बाधक हो जाएगा। मारक तो 2 7 है ना, नकारात्मक 6 8 12 है, तो सकारात्मक में क्या आएगा, 3 5 10 11। ठीक, तो 1 का उपस्वामी नोट कीजिए, बुध है, 3 का केतु, 8 का सूर्य। अब इधर आ जाए, है ना, तो हमने नोट किया बुध, केतु और सूर्य का परिवार। देखिए ये बुध, ये केतु और ये सूर्य। तो बुध के परिवार में आप देखिए आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर बाधक नवम भाव है। ठीक है, सकारात्मक में 10 11 भाव भी मौजूद हैं, नकारात्मक में 8 और 12 आ गए। अब केतु के परिवार में चलें तो नकारात्मक में 6 और 12 आ गए। लेकिन 3 5 11, 3 5 11 ये भी अच्छा है। ठीक है, और अब सूर्य के परिवार में चलें, यहाँ कोई भी नकारात्मक नहीं है, केवल नवम भाव बाधक के रूप में मौजूद है। तो इसके चूंकि हम देख रहे हैं 3 5 11 5 भाव की पुनरावृत्ति हो रही है, अधिक भाव में है, पंचम भाव अधिक है ना। तो ये मध्यायु तो इनके लिए भी हम कहेंगे, और मध्यायु से आप थोड़ा ऊपर भी बोल सकते हैं। ये आप अपने अनुभव से बोलें, केवल शास्त्रों में जो लिखा उसी को लेकर ना चलें। हम भी जब फिजिक्स में प्रैक्टिकल करवाते हैं, किसी तार पे लिखा हुआ है कि भाई इसका रेजिस्टेंस जो है 5 ओम है, और हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो वो कई बार 5.5 निकलता है, तो 4.5 भी निकल जाता है, एग्जैक्ट नहीं हो पाता है। ठीक, तो इसको हम मध्यायु से तनिक ऊपर कहेंगे, लगभग 66 वर्ष से 70 के बीच तो इसकी आयु प्रणायु है। ये अच्छी बात है। अगर आप इसमें दृष्टि डालेंगे लग्न पे, तो वृश्चिक लग्न की पत्रिका है, जिद्दी सभा होते हैं, यहाँ गुरु आ गया, ये अच्छी बात है। लेकिन गुरु स्थान हानि करता है, काय पे हानि करेगा, शरीर पे, जैसे हाइट कम रह जाना या कलर थोड़ा ज्यादा फेयर ना होना, ये हो सकता है। इसी गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि है, तो हम सांवला रंग बोल सकते हैं। ठीक, और इसके पत्रिका मांगलिक नहीं है। ठीक, फिर और हम देखें तो चंद्रमा भाग्य भाव का स्वामी बहुत अच्छा है इसका। चंद्रमा के ऊपर किसी भी 7 8 9 देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है, बहुत अच्छी बात है। तो ये चंद्रमा इसके लिए शुभ हो गया, है ना, तो अच्छे फल देगा ये। और फिर जहां पर अब आ गया सूर्य, उसके सामने शनि, तो पिता पुत्र में मतभेद, दूर रहने पर फायदा, तो ये दूर ही रहता है, ये बहुत अच्छी बात हो गई। अब जब यहाँ केतु आया है तो 12वें भाव राहु होगा। केतु वही बीमारी के मामले में, है ना, केमिकल रसायन खान पान का ध्यान रखना, ये हो गया। तो अब हम आयु विचार कर रहे थे। अब दूसरा हम लें कोई, चलिए इस पत्रिका में देखिए आप, कौन सा लग्न है, तुला लग्न है, तो चर है, चर के लिए आप नोट कर लीजिए, बाधक 11वां भाव होगा। ठीक है, अब जरा इधर आए, 1 का उपस्वामी कौन है, चंद्रमा, और 3 का गुरु, 8 का बुध, तो चंद्र गुरु बुध, ये चंद्र, ये गुरु और ये बुध, चंद्र गुरु बुध। यहाँ पर आप देखिए चर लगने के लिए 11वां भाव बाधक मौजूद है ना, चंद्र में, और इसके पास 12 नकारात्मक आया चंद्र के पास। ओके, लेकिन 5 9 10 भी है। इधर चले हम तो यहाँ पर बाधक भी आया है, और 3 नंबर भी आया है, 9 भी अच्छा आया है, और 6 12 का कॉम्बिनेशन भी है।
और अब बुध में चले आप, बुध में, तो बुध के परिवार में भी आपको जो 11 भाव मिल रहा है, लेकिन 5-9 3 का भी बढ़िया संयोग है, 3-9 3-9 5-9 बढ़िया है। 8वां नहीं है, केवल 6-12 है, तो ये व्यक्ति कुछ बीमारियों के साथ लंबी आयु रहेगा, यानी दीर्घायु कह सकते। ठीक, तो ये पत्रिका जो है देवानंद की है, कलाकार देवानंद। ये 26/9/1923 9:30 गुरुदासपुर में इनका जन्म हुआ था। तो आप जानते ही हैं कि ये 80 साल से भी ऊपर की आयु में रही इनकी, और मरते समय भी चलते फिरते थे ये। ठीक, इनके लग्न पर दृष्टि डालें, तुला लग्न है, तुला लग्न वाला वैसे दिखने में स्मार्ट होता है, मोहक मुस्कान होती है ना, और थोड़ा क्या बोलते हैं, तुनक मिजाज होता है। छठे में चंद्रमा, ये ठीक नहीं है बीमारी के मामले में, और पानी की घात बताता है। 12वें भाव में सूर्य शनि बुध, इतने शुक्र भी आ गया, ये सब उनको जन्म स्थान से दूर दूर की लंबी लंबी यात्रा कराएंगे। तो इनका अधिकांश जीवन विदेशों में ही बीतता था, और इनकी मृत्यु भी विदेश में ही हुई। मंगल राहु यहाँ आ गए 11वें भाव में, तो यहाँ पर राहु को मंगल ने कंट्रोल कर लिया, ये भी अच्छी बात है। तो बुरा क्या हुआ, चंद्रमा का छठे भाव में होना बीमारी के मामले में ठीक नहीं। अब दशमेश जो है छठे भाव में, सर्विस भाव में है, तो इन्होंने पहले सर्विस भी की। केतु यहाँ पर देखिए, केतु यहाँ पर है, तो विवाह के 1.5 वर्ष के अंदर प्रथम संतान देता है, लेकिन इस केतु पर मंगल की दृष्टि भी है, तो पहली संतान की हानि हुई होगी, अबॉर्शन हुआ होगा इनकी पत्नी का। उसके बाद गुरु जब यहाँ लग्न में है तो सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा, तो सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि वैवाहिक जीवन में कुछ अनबन देती। तो हम जानते हैं कलाकारों का वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने देख लिया। अब और एक पत्रिका लेते हैं, अभी हम आयु विचार कर रहे हैं। इसमें ये देखिए इनका डेट टाइम प्लेस, ये डॉक्टर धूत 8/9/1947 11:18 कन्नौज का बर्थ है, अभी जीवित है ना। तो इनके लग्न को देखें, वृश्चिक लग्न है, स्थिर राशि। तो अब इसके लिए नोट कर लीजिए बाधक भाव कौन सा होगा इसका, स्थिर लग्न है ना, नवम भाव रहेगा ना, स्थिर लग्न, हाँ नवम भाव हो गया। ठीक है, 9। अच्छा, अब हम आ जाए इधर, एक भाव का सबलाट नोट करें, मंगल, 3 का गुरु और 8वें का बुध, है ना। एक भाव को तो हम नोट करते हैं क्योंकि लग्न है, तीसरा भाव जो है अष्टम से अष्टम होता है, इसलिए उसको लिया जाता है, और अष्टम भाव तो स्वयं मृत्यु का भाव है ही, इसलिए हम 1, 3, 8 भावों के उपस्वामी पे विचार करते हैं। तो मंगल, गुरु और बुध की बात करना, तो ये मंगल, ये गुरु और ये बुध, तो मंगल के परिवार में देखिए 6, 8, 12 है, नकारात्मक भाव है, लेकिन 5-9 भी है, 3-5-9 भी आ गए, है ना। तो इनके लिए नवम भाव बाधक भी है। ठीक, अब आ जाए गुरु पे, गुरु के परिवार में देखें तो नकारात्मक में 12 है, और 2 अकेला आया है मारक भाव, लेकिन 5 और 10 का कनेक्शन अच्छा है। और कौन सा दिख रहा था फिर तीसरा हमें, 8वें का है बुध, मरकरी, ये देखिए बुध को देखिए हम अगर, तो बुध में 8-12 मिल रहा है, लेकिन साथ में ये 10 भाव भी है, 9 भाव, नवम भाव बाधक भी है, 10-11 का संबंध भी है। तो 10-11 का यहाँ संबंध होना, और गुरु में भी 10 का और 5 का आना, और कौन था, मंगल, मंगल के परिवार में 5 और 9 का आना, इन सब बातों की वजह से जो ये हम क्या कहेंगे, ये मध्यायु होंगे। तो अभी इनका जैसे कि 2021 इनका बर्थ है 1947, तो 2021 में से 1947 घटा दीजिए, 11 में 7 गए 4, 11 और 12 में से 5 गए, है ना। तो अभी इनकी आयु कितनी होने आ गई, 74 के आसपास।
ठीक, तो ये अभी जीवित है, तो क्या अब इनके ऊपर अभी खतरा है आयु का? देखिए 66 वर्ष से अधिक तो हो गए। अब यहाँ पर ये 1, 6, 8, 12 भाव भी है, लेकिन अब मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया इनके डेट में, देखिए नाम क्या लिखा है, डॉक्टर धूत। तो डॉक्टर के लिए जो 1, 6, 8, 12 भाव है ना, ये तो बीमारी से रिलेटेड हो गया, उसके कर्म से जुड़ गए, ये भी है। तो प्रोफेशन यहाँ बीच में आ गया उसका। तो दवाइयों के सहारे ये भी अभी जीवित है, लेकिन अभी थोड़ा सा बिस्तर पर ही रहते हैं, ज्यादा घूम फिर नहीं पाते। तो ये 66 वर्ष से कुछ अधिक ही हो गया। तो मैंने कहा ना आपको कि आयु के मामले में जो शास्त्रों में लिखा है कि भाई 66 वर्ष लगभग शब्द छपा है, जरूरी नहीं कि ठीक 66 वर्ष ही उसकी आयु हो। तो ये उससे कुछ ऊपर आ गए। यहाँ 6, 8, 12 जो नकारात्मक भाव थे वो चूंकि इनके प्रोफेशन से भी जुड़े हुए हैं। ठीक, अब हम इनके लग्न को देखें तो लग्न में केतु है और चंद्र जो है राहु से प्रभावित है। तो जो बुरी संभावनाएं होती है वो इनके जो कर्म है, काटा पीटी का कर्म करना, ऑपरेशन करते हैं, ये सर्जन भी हैं, वो चीजें यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव कर ली। पत्रिका मांगलिक है, लेकिन पुरुष की कुंडली में अष्टम मंगल बुरा नहीं होता। सूर्य शुक्र दशम भाव में एक अच्छा सर्जन के लिए बहुत बढ़िया है सूर्य शुक्र का होना यहाँ पर। ठीक, हाँ, अब अगली कोई चार्ट जो है आप लोग दीजिए, कोई भी सर मेरा ले लीजिए। हाँ बोलिए। 14 जनवरी 1987। क्या नाम लिखें? कपिल। चलिए 14 जनवरी 1987। 1987। 14/1987। ओके 1334। 1334। 1334। ओके, प्लेस जोधपुर राजस्थान। JODHPU, जोधपुर राजस्थान। ठीक है, लग्न पे दृष्टि डालें आप। लग्न क्या है? मेष लग्न की पत्रिका है ना? ठीक, अब मेष लग्न की पत्रिका है तो चर लग्न हो गया, तो बाधक हो जाएगा 11वां भाव, और बाधक हो जाएगा 11वां भाव। मारक तो 2, 7 है, और नकारात्मक 6, 8, 12, सकारात्मक 3, 5, 10, 12। तो चलिए लग्न का उपस्वामी उठाए बुध है ना? तो बुध है तो हाइट ठीक है, और बुध होने से व्यक्ति अपनी आयु से कम उम्र का भी दिखाई देता है, क्योंकि बुध युवा है। अब 1 का लिख लीजिए बुध, 3 का लिखिए शुक्र, और 8 का लिखिए चंद्र। तो बुध शुक्र चंद्र, तो ये बुध है ना, और ये शुक्र और ये चंद्र। तो बुध को देख लीजिए, इसमें आप लिखिए, तो देखिए 5, 9, 9 ये तो सकारात्मक भाव भी आ गए, लेकिन 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन भी आ गया है, बाधक भाव भी आ गया है। फिर अब शुक्र में चलें, शुक्र में 8, 8, 12 मारक भाव 2, 7 भी आ रहे हैं, लेकिन सकारात्मक 9, 10, 11 भी आ रहे हैं, और 9 और 10 भी आ रहे हैं। चंद्र के परिवार में देखें तो 3, 9 आ गए, 12 भाव नकारात्मक आ गया, और 11 बाधक भी आ गया। तो अब आप खुद फैसला करके बताएं, क्या बताएंगे, क्या घोषणा करें? अल्पायु, मध्यायु, दीर्घायु? क्या हुआ? हेलो सर मैंने ये वाला टॉपिक नहीं सुन पाया, मैंने डोरबेल बजी तो कोई आया था इसलिए। अच्छा अच्छा, सर मध्यायु होगा शायद, कि हाँ बाधक भाव भी है साथ में, और 6, 8, बिल्कुल है 12 ना। तो तो बुध हम है। कहेंगे लगभग 66 वर्ष। तो 66 को हम 70 के अंदर बोल देना, 66 वर्ष के बजाय
अंडर 70। वैसे भी देखिए सरकार ने जो घोषणा कर रखी है, जो हर साल सांख्यिकी विभाग हमारे यहाँ से जनगणना करता है, तो वो खुद भी कैलकुलेशन करके निकालते हैं कि अब जीवन प्रत्याशा कितनी रह गई है। तो पिछली बार की जनगणना जब हुई थी तब उन्होंने बताया था कि एक भारतीय व्यक्ति की औसत आयु 65 वर्ष रह गई है, 65 वर्ष। क्या है कि हमारे माता पिता दादा दादी ने लंबी उम्र झेली क्योंकि उन्होंने सभी चीजें प्योर खाई है, शुद्ध। अब आजकल हम क्या करते हैं, सब केमिकल का तो आ रहा है, हर चीज में तो मिलावट आ रही है, और कुछ नए नए खाने पीने, ये नूडल्स वगैरह और पता नहीं क्या क्या आ गया है। तो इन सब कार्यों की वजह से जो है हमारी आयु क्षीण होती जा रही है, और पर्यावरण भी वैसा नहीं रहा शुद्ध आयु वाला, है ना। तो हम इसमें मध्यायु की घोषणा करेंगे, ठीक। ये हो गया। अब इसमें कोई क्वेश्चन करना है तो आप बताएं, अभी आयु विचार की बात चल रही है। सर इनका वही प्रोफेशन भी देखते हुए ये अपन ने इसे डॉक्टर की पत्रिका में देखी हाँ थी तो कि देखिए प्रोफेशन उनका ये था। ये जैसे डॉक्टर नहीं है तो यहाँ पर ऐसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा, लग्न नहीं, के इनका उपस्वामी कोई को देखिए, प्रोफेशन। बुध है, तो जरा बुध को देखिए, 3 6 9 5 9, मतलब ये लविंग केयरिंग नेचर के हैं। 8वां भी जुड़ा है तो मानसिक तनाव भी कोई न कोई बना रहता है, कामकाज को लेकर हो चाहे धन को लेकर हो, किसी न किसी प्रकार का। सूर्य बुध बुधादित्य योग है 10वें भाव में, ये अच्छी बात है ना। राजनीतिक लोगों से संबंध भी बनते हैं। लेकिन सूर्य बुध का एक क्या होता है नेगेटिव फॉल्ट, जीवन भारी में भूल सर कल करते आपने हैं। बताया था भारी कोई भूल एक करते हैं। भारी भूल करता है। हाँ ये हो सकता है इनका। सर ये एक चीज और पूछना था, कल आपने ये कहा कि जो इसके अष्टमेश बुध हो तो वो किसी की हेल्प करे तो कुछ ले, तो सर हाँ। अगर ना ले तो किसको नुकसान होगा? स्वयं को। अच्छा, स्वयं को होता है, हाँ, जिसका है बुध जिसका अष्टमी। है अष्टम में बुध स्वयं अच्छा को। सर एक चीज और, सर आज की भी रिकॉर्डिंग आप देंगे क्या? हाँ वो तो रोज मिलेगी, अच्छा, हमेशा एक्चुअली में। वो कुछ नेट की प्रॉब्लम थी, मैं ज्वाइन नहीं हाँ कर हाँ पाई। कोई बात नहीं, वो तो आपको हमेशा रिकॉर्डिंग मिलेगी। जैसे अभी आपके पास नोट्स हमेशा के लिए पड़े हैं, आप चाहे हाँ जब जी, खोल के पढ़ सकते हैं, और टेलीग्राम से वो गायब थैंक भी नहीं होते। हाँ थैंक यू सर। तो ये ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लग्नेश है ना, मंगल कहाँ चला गया 12वें भाव में, तो जन्म स्थान से दूर भेजता है। दूर जाने पर ही व्यक्ति का दिमाग काम करता चलता है। अब हम कहते हैं कि भाग्य का भाव कौन सा, 9वां भाव। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 12 के 12 भाव भाग्य के भाव होते हैं, ये नोट्स में लिखा है मैंने। हाँ भाई सर। हर भाव हमें कुछ देता है, आखिर पंचम भाव हमको संतान देता है, प्रेम देता है, सप्तम जीवन साथी देता है, अष्टम हमें उत्तराधिकार का धन भी देता है कि नहीं, 12वां भाव लंबी यात्रा भी कराता है। तो हर भाव भाग्य का भाव होता है, ये ध्यान रखना हमें। केवल इसी को ना देखें। अब कहने को हम कहेंगे भाई यहाँ पर भाग्य गुरु है, गुरु चला गया शनि की राशि में, किसी भी अन्य ग्रह की दृष्टि तो इस पर नहीं पड़ रही है, अच्छी बात है। शनि की राशि होने पर न्यायप्रिय होता है, ये किसी भी प्रकार से जो है व्यक्ति जिनकी पत्रिका है ये अन्यायपूर्वक धन नहीं कमा सकते, ये इनकी खूबी रहेगी।